टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्कूल बस से कुचलने के चलते मासूम की दर्दनाक मौत। घर के इकलौते चिराग का जन्मदिन मनाने में जुटे परिजनों पर टूटा गमों का पहाड़। उदयपुर से फिर लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियां। परिजनों ने जांच में तेजी और बेटियों की सुरक्षा की उठाई मांग। सरकारी स्कीम का झांसा देकर 6 लाख की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फर्जी रजिस्ट्री कराकर खातों से निकाल लिए लाखों रुपए। और आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा उदयपुर का रेलवे स्टेशन। मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का भी बनेगा गवाह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं एक घर के इकलौते चिराग के बुझने से जुड़ी खबर पर। घटना झाड़ोल तहसील की बताई जा रही है, जहां एक 4 साल के मासूम बच्चे की उसी बस से कुचलने के बाद मौत हो गई जिस बस में सवार होकर ये स्कूल आया जाया करता था। स्कूल बस में सवार होकर ये बच्चा अपने घर लौटा था और बस से उतरकर घर की ओर रवाना ही हुआ था। इसी दौरान ड्राइवर ने तेजी से बस को आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते ये बस के नीचे दब कर कुचल गया। गंभीर रूप में घायल इस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, चित्रराज नाम का ये बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता चिराग था और 4 दिन बाद बर्थडे मनाने के लिए घर में इसकी तैयारियां चल रही थी। परिजन घर में बर्थडे मनाने के लिए किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन जब उन्हें बच्चे की मौत की खबर मिली तो पूरे घर में कोहराम बरपा हो गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें उदयपुर के झाड़ोल तहसील के नामली गांव की है। यहाँ जमा हुए ज्यादातर लोग एक मासूम बच्चे की मौत के बाद हुए दर्दनाक घटनाक्रम में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमा हुए हैं। साथ ही इन लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ इस मासूम बच्चे के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में करणी सेना ने इस परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने, एक परिवार के शख्स को सरकारी नियुक्ति देने और स्कूल में ही एक शख्स को नियुक्ति देने की मांग की है। करणी सेना का कहना है कि अगर उनकी मांगें तुरंत पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। करणी सेना जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन, करणी सेना जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद। आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर करणी सेना ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे इस पूरे मामले में उग्र आंदोलन करेंगे और तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। बहरहाल आपको बताएं, 4 बजे ये बच्चा अपने घर लौटा था और जैसे ही ये बस से नीचे उतरा तुरंत ड्राइवर ने तेजी से बस को आगे बढ़ा दिया। घायल अवस्था में इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि अस्पताल में उचित सुविधाएं नहीं होने के चलते बच्चे की मौत हो गई है। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में सुविधाएं पूरी होती तो शायद इस बच्चे को बचाया जा सकता था। 31 दिसंबर को चित्रराज का जन्मदिन था। पूरा परिवार जन्मदिन मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन उन्हें यह खबर नहीं थी कि 4 साल के मासूम बच्चे का जन्मदिन मनाने से 4 दिन पहले उसका शव घर आएगा। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद इलाके में गम का माहौल है। सभी लोग इस पूरे मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है
बस को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की छानबीन शुरू की गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इमरजेंसी सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन और बिजली के बैकअप नहीं थे, इसलिए समय रहते बच्चे को इलाज नहीं मिल सका। झाडोल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश गरासिया का कहना है कि बच्चे को गंभीर अवस्था में लाया गया था और चिकित्सा टीम ने सीपीआर सहित सभी प्रयास किए, इसके बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। घटना को लेकर अब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने परिवार को आर्थिक मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मैं कहना चाहता हूं उन प्रशासन जो अधिकारी हैं इनके विद्यालय के, वो कान खोल के सुन ले कि करनी सेना के लोगों को, ये सर्व समाज के लोगों को डराना बंद कर दे, नहीं तो जूते इतने पड़ेंगे जिसकी गिनती कोई और करेगा। हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हमारी मांगे अगर सरकार और प्रशासन और विद्यालय परिसर के लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आने वाले 3 घंटे बाद हम हमारा रुख लेंगे और हम आगे जो कार्रवाई करेंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। फिर विद्यालय परिसर अपनी बात को समझ ले, सोच ले। अभी 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा हम लोग ये फिर जो जनता खड़ी है वो आगे क्या निर्णय लेती है फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, शासन और प्रशासन रहेगा। वहीं इस पूरे मामले में ताजा अपडेट आपको बताते हैं कि इस मासूम बच्चे की मौत के बाद मुआवजे की जो मांग की जा रही थी उसको लेकर सहमति बन चुकी है। 17,21,000 रुपए का मुआवजा देने की सहमति के साथ पोस्टमार्टम करवाकर इस बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अस्पताल के प्रभारी अधिकारी को भी हटा दिया गया है, क्योंकि परिजनों का आरोप था कि अस्पताल में उचित व्यवस्थाएं न होने के चलते और बच्चे को जो इलाज पूरी तरह समय पर न मिलने के चलते उसकी मौत हुई है। ऐसे में अस्पताल के प्रभारी अधिकारी को हटाया गया है और जांच के दौरान अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर रेलवे स्टेशन अब एक नई पहचान की तरफ बढ़ रहा है। जल्द ही ये स्टेशन सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से ही लैस नहीं होगा, बल्कि यहाँ मेवाड़ की कला और संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। मंडल रेल प्रबंधक राजीव भूतड़ा ने अमृत संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि इस स्टेशन का पुनर्विकास तेजी से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यात्रियों को हाईटेक सुविधाओं के साथ स्थानीय गौरव का एहसास भी होगा। आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या बदलेगा और जो ज़रूरत है उदयपुर वासियों की, क्या वो भी इस स्टेशन के कायाकल्प के साथ पूरी हो पाएंगी। मंडल रेल प्रबंधक राजीव भूतड़ा ने अमृत संवाद और सुरक्षा संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देना और स्थानीय संस्कृति को स्टेशन के ढांचे में समाहित करना है। राजीव भूतड़ा ने कहा कि स्टेशन की बिल्डिंग के भीतर मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को दर्शाने वाली पेंटिंग्स लगाई जाएगी, ताकि यात्रियों को प्रवेश करते ही स्थानीय पहचान का एहसास हो सके। यहाँ पे हर स्टेशन जब अभी बिल्डिंग बन रही है, स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जो यहाँ की लोकल आर्ट कल्चर है इसको प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो मेवाड़ का यहाँ का हेरिटेज है, कल्चर है, उसकी झलक इस स्टेशन में देखने को मिले, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी हमारी प्लानिंग में है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा इंतजामों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत प्रकाश व्यवस्था, CCTV कैमरे और डिजिटल सूचना प्रणाली को भी अपडेट किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों और प्रतिनिधियों के कई सुझाव भी लिए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने वादा किया है कि यात्रियों से मिले इस फीडबैक पर जल्द कार्रवाई होगी। वहीं इस दौरान जब रेलवे मंडल प्रबंधक से पूछा गया कि उदयपुर से मुंबई जाने का जो सफ़र है वो कब शुरू होगा, तो इसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि आसरवा से लेकर आगे जो स्टेशन का कार्य वो अभी जारी है। ऐसे में जैसे ही वो काम पूरा होगा, उदयपुर से सीधे मुंबई के लिए अहमदाबाद होते हुए ट्रेन चलाई जाएगी। अभी गाड़ियां असरवा तक जा रही हैं। असरवा से अहमदाबाद के बीच अभी कनेक्टिविटी हुई नहीं, क्योंकि अहमदाबाद में भी
मेजर रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। जब अहमदाबाद असरवा की कनेक्टिविटी हो जाएगी उसके बाद आगे गाड़ियां अहमदाबाद से आगे जा सकती हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें, अहमदाबाद में अभी कार्य चल रहा है। गाड़ियों की सौगात अभी शायद कुछ गाड़ियां अभी जैसे चंडीगढ़ की गाड़ी रिसेंटली चालू की गई थी, हम लोग अभी पिछले महीने ही यहाँ से शुभारंभ किया गया था उदयपुर चंडीगढ़ की गाड़ी का, और गाड़ियां मिलने की संभावना है और जल्दी ही यहाँ पे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के काम भी चल रहे हैं, तो जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि यहाँ और भी गाड़ियां शुरू होंगी। बहरहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लाल फीताशाही है या जो जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी कमर कस के इस काम को पूरा नहीं करना चाहते हैं। इसी को लेकर ये काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है और आम जन को मुंबई जाने के लिए लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है या फिर असरवा जाकर उन्हें ट्रेन बदलनी पड़ती है और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस छोटे से सफ़र को, इस छोटे से जो रेलवे लाइन को अगर जल्द पूरा कर लिया गया तो उदयपुर से सीधे मुंबई पहुंचने के लिए वाया अहमदाबाद होकर कई ट्रेनें उपलब्ध होंगी। लेकिन असल मुद्दा यह है कि जिम्मेदार कब इसको लेकर गंभीर होंगे और कब इस पर काम अच्छे से शुरू हो पाएगा। तो ये जो एक संवाद है इसका प्रयास यही है कि हम जनता से संपर्क में आए, जनता से डायरेक्टली हम लोग बातचीत करके उनके सुझाव, उनके फीडबैक और जाने की जनता की क्या एक्सपेक्टेशन है रेलवे से, क्या अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उनको सारी सुविधाएं प्रदान करें और हमारी जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। सरकारी स्कीम का झांसा देकर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। आरोपियों ने ग्रामीणों को सरकारी स्कीम में पैसा लगाने का झांसा देकर न केवल उनकी जमीनों की रजिस्ट्री करवा ली बल्कि उनके बैंक खातों से लाखों रुपये भी निकाल लिए। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी बाबूलाल गमेती को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे गैंग की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में ठगी का ऐसा जाल बिछाया गया जिसमें भोले भाले ग्रामीण फंसते चले गए। प्रार्थी, कसाल, हीरा, चुन्नीलाल, भूरकी बाई, बसंती और भेरूलाल ने बताया कि उनकी 5 बीघा जमीन इसवाल में स्थित है। सरकारी सहायता की रकम दिलाने के बहाने आरोपियों ने उन्हें अपने साथ ले जाकर सरकारी स्कीम का भरोसा दिलाया और चालाकी से उनकी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम कर ली। यही नहीं, इसकी रजिस्ट्री बाबूलाल गमेती और उसकी पत्नी कमला के नाम पर करवा दी गई। इतना ही नहीं, ई मित्र सेंटर पर बुलाकर आरोपियों ने उनके खाते से करीब 6 लाख रुपए निकलवा भी लिए और वो रकम धोखे से अपने पास ही रख ली। बहरहाल पीड़ितों को जब असली खेल का पता चला तब उन्होंने पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को परिवाद पेश किया। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बाबूलाल गमेती को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान में सामने आया कि ठगी में कई और लोग भी शामिल हैं, जिसमें प्रकाश गमेती, गिरीश सिंह, नरेश मेघवाल, गणेश गमेती और दिनेश जोशी के साथ राकेश कुमावत और लोकेंद्र सिंह भी शामिल हैं। ये लोग संगठित तरीके से ग्रामीणों को झांसा देकर उनकी जमीनें और रकम हड़पने का काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि बाबूलाल और उसके साथियों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें हत्या और धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले से नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर से हाल ही में 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। वल्लभनगर और पानरवा थाना क्षेत्र के इलाके से 2 अलग अलग नाबालिग बच्चियां लापता हुई हैं। एक लड़की 13 अक्टूबर को गायब हुई थी, जबकि दूसरी 21 अक्टूबर के बाद से घर नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने
दोनों ही मामलों में रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और गायब हुई बच्चियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर जिले में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ताजा घटनाओं में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है। ताजा मामला वल्लभनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक किशोरी 13 अक्टूबर से घर से लापता है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर हर जगह तलाश की, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन नाबालिग लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार थक हार कर मंगलवार को उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जबकि दूसरे मामले पानरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ एक नाबालिग लड़की 21 अक्टूबर को अपने रिश्तेदार के घर गई थी, लेकिन वहां से दोबारा घर नहीं लौटी। जब देर शाम तक वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू करी और जगह जगह तलाश करने के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने मंगलवार को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ गायब हुई बच्चियों को तलाशने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। वहीं परिजनों में इन दोनों घटनाओं के बाद आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि हाल के महीनों में जिले से कई नाबालिग बच्चियां लापता हुई हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ठोस नतीजे निकालने के लिए जिम्मेदारों को भरसक प्रयास करने चाहिए और ठोस कदम इस तरफ बढ़ाए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त और तेज कार्रवाई की जाए ताकि बेटियां सुरक्षित रह सकें। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में लगातार तीसरे दिन भी बरसात का सिलसिला जारी है। बदलने मौसम के साथ तापमान में भी गिरावट आई है। बारिश का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। ऐसे में घने बादलों की मौजूदगी ने सूरज को पूरी तरह ढक दिया और रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंडक में भी इजाफा हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर की शाम से बारिश थमने की संभावनाएं जताई हैं। तब तक उदयपुर समेत आसपास के जिले में येलो अलर्ट जारी रहेगा। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों बादलों की ओट में समाई हुई है। सोमवार रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश का दौर आज तीसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को भी रुक रुक कर बारिश होती रही। हालांकि पिछले 2 दिनों की तुलना में बुधवार को बारिश का सिलसिला कुछ कम रहा। दिन भर बादल छाए रहे और सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिससे शहर के कई इलाकों में हल्की सर्दी का एहसास किया गया। वहीं तापमान गिरकर 18.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों के कारण राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का दौर जारी है। उदयपुर जिले में मंगलवार को मावली में 12 mm, कुराबड़ में 19 mm, लसाड़िया में 35 mm, सलूम्बर के सराड़ा में 30 mm, जबकि झल्लारा में 39 और सलूम्बर में 16 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं कैचमेंट क्षेत्र में भारी बरसात के चलते बुधवार सुबह उदय सागर बांध के गेट 3-3 फीट खोलने पड़े, जिससे नदियों और झीलों का स्तर बढ़ गया है। दिन भर ठंडी हवाएं चलने और रिमझिम बरसात के बीच शहर का मौसम पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन इस दौरान किसानों के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जो फसलें पक चुकी थी, जिन्हें काट कर खलिहानों में रखा गया था, वे खराब होने के कगार पर हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित करने में किसान जुटे हुए हैं। वहीं पर इस दौरान फसल खराब होने से जो नुकसान होगा उसको लेकर मुआवजे की भी मांग की जा रही है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी
मारे आंगणे पापा? की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान महाजन ने निर्देश दिए कि एक भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो पाए। राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य की प्रगति और उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के निर्वाचन अधिकारियों से समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उदयपुर से संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ और सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के मत्स्य अधिकारी इस बैठक से जुड़े। पीसी के दौरान सीईओ महाजन ने मतदाता सूची के अपडेट करने को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की सच्ची मजबूती तभी संभव है जब प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में दर्ज हो। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो पाए। महाजन ने विशेष रूप से मतदाता पुनरीक्षण के गणना फॉर्म और उनके सत्यापन की प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से एक एक कर संवाद करते हुए फील्ड स्तर की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी को जिम्मेदारी पूर्वक इस काम को करने के निर्देश दिए गए ताकि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को सही तरीके से तैयार किया जा सके। आइए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबर की ओर। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय में 13 नवंबर को 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह को लेकर 5 नवंबर 2025 तक के पीएचडी धारकों को उपाधियां दी जाएंगी, जबकि 2024-25 के सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय में 13 नवंबर को 21वां दीक्षांत समारोह बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत की अध्यक्षता में तैयारियां को लेकर बैठक आयोजित की गई और समारोह की पूरी रूपरेखा तय की गई है। कुलपति ने बताया कि आयोजन 5000 से अधिक विद्यार्थियों और शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित होगा। इस मौके पर 5 नवंबर 2025 तक पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सत्र 2024-25 में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। समारोह में कुल 44 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पारस जैन ने बताया कि कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, कृषि, कंप्यूटर साइंस, एमबीए, सोशल वर्क, नर्सिंग, एजुकेशन और डी फार्मा जैसे विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को यह सम्मान दिया जाएगा। कुलपति ने बताया कि उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफेद पारंपरिक परिधान पहनना अनिवार्य होगा। छात्र सफेद कुर्ता पायजामा और छात्राएं सफेद शलवार कुर्ता या साड़ी पहन सकेंगी। समारोह में विद्यार्थियों के अलावा अभिभावक, पूर्व छात्र और कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल होंगी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्कूल बस से कुचलने के चलते मासूम की दर्दनाक मौत। घर के इकलौते चिराग का जन्मदिन मनाने में जुटे परिजनों पर टूटा गमों का पहाड़। उदयपुर से फिर लापता हुई 2 नाबालिग लड़कियां। परिजनों ने जांच में तेजी और बेटियों की सुरक्षा की उठाई मांग। सरकारी स्कीम का झांसा देकर 6 लाख की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फर्जी रजिस्ट्री कराकर खातों से निकाल लिए लाखों रुपए। और आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा उदयपुर का रेलवे स्टेशन।
मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का भी बनेगा गवाह। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।